हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, एक बिग अपडेट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कई तरीके के डाउट्स हैं। तो जैसे ही मैंने इंटरमीडिएट का रिजल्ट अपलोड किया हूं कि 22 अप्रैल को रिलीज हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट 10th के रिजल्ट के बारे में भी कमेंट कर रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी कह चुका हूं, कई बार वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं कि मई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। अभी ये प्रेजेंट जो वीडियो है आपके जीपीए वर्सेस मार्क्स सिस्टम के बारे में। जीपीए वर्सेस मार्क्स। आप सभी को पता है इस साल से जीपीए सिस्टम को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर मार्क्स सिस्टम आ रहा है, जिससे आपको अपने क्लियर कट मार्क्स नजर आएंगे। कितने मार्क्स आप लिखे हैं, कितने मार्क्स आपको आए हैं, क्लियर कट। क्योंकि इससे पहले जो जीपीए सिस्टम था, इन सिस्टम में कुछ वहां पर डाउट्स हो गया करते थे कि किसी को 10 पॉइंट आए या 9.5 आए या 8 आए, तो लोगों को एक डाउट होता था कि मुझे 10 तो आए हैं, लेकिन कितने मार्क्स मुझे आए हैं, 100 आउट ऑफ मार्क्स कितने हैं। आप सभी जानते हैं कि पेपर सिलेबस एज इट इज था, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। ये इंटरनल मार्क्स है और ये एग्जाम मार्क्स है, और दोनों मिलाकर 100 मार्क्स का पेपर है। और अब नेक्स्ट ईयर से आपको ये 20 भी, ये भी हट जाएंगे, डायरेक्ट आपको 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो अभी की वीडियो जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए मार्क्स सिस्टम होगा तो मार्क्स सिस्टम में क्या होगा। जैसे आप लोगों के पास जीपीए में क्या हो सकता था, A1, A2, B1, B2, C1, C2, उसके बाद D, उसके बाद E। ये E जो आता था फेल्ड कैंडिडेट थे। अब A1 में 10 पॉइंट्स, ये पॉइंट्स यहां पे डिफरेंस होते थे क्योंकि 10 और टोटल जीपीए 10 पॉइंट्स में से रहता था। अब मार्क्स सिस्टम हो गया है, तो 100 मार्क्स में से आपको कैसे कैलकुलेट होगा, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, कोई भी सब्जेक्ट को पास होने के लिए ये सिस्टम रहो, ये सिस्टम रहो, दोनों सिस्टम में आपको 35% मार्क्स होना बहुत जरूरी है। 100 आउट ऑफ 35% मार्क्स यहां पे, इंस्टीड ऑफ सेकंड लैंग्वेज में 20% मार्क्स यहां पे 100 में से। सेकंड लैंग्वेज मतलब हिंदी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, उर्दू हो सकती है, या सेकंड लैंग्वेज के। तो माय डियर स्टूडेंट, 35 मार्क्स का मतलब ये है कि 28 मार्क्स आपके स्कूल वाले देंगे, एटलीस्ट कम से कम, सॉरी थोड़ा सा यहां पर बोलने में डिफरेंस हो गया है, 28 मार्क्स आपको एग्जाम से आएंगे, 7 मार्क्स, कम से कम 7 मार्क्स आपको स्कूल से चाहिए। तो स्कूल वाले 15, 16, 18 डालते हैं, कम से कम एटलीस्ट 7 मार्क्स। ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 35 मार्क्स हो जाएंगे। ये सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथ्स, फर्स्ट लैंग्वेज, सोशल और उसी तरह फिजिक्स, साइंस, पूरे सब्जेक्ट में अगर सीरियल वाइज लेंगे तो फर्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, ये साइंस में दोनों मिलाकर, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों मिलाकर 14, ये 14 होना चाहिए, और दोनों मिलाकर आपको स्कूल वाले मिलाएंगे 7, ये पूरा मिलाकर 35 होते हैं ये। और सेकंड लैंग्वेज में आपको एटलीस्ट एग्जाम में 16 मार्क्स और स्कूल वाले एटलीस्ट 4 मार्क्स से 20% मार्क्स से आपको पास है। ये जो फॉर्मेट है ये जीपीए में भी है, मार्क्स सिस्टम में इस साल के लिए यही फॉर्मेट रहेगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है, फिर हमारे डिविजन्स कैसे पता होंगे। देखिए 3 कैटेगरीज में डिवीजन डिवाइड होते हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ये 3 कैटेगरीज में आपके डिवाइड होते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स आए तो आपको फर्स्ट डिवीजन कैलकुलेट किया जाएगा। ये 50 to 60 आए तो सेकंड डिवीजन कैलकुलेट किया जाएगा। 50% से बिलो अगर आए तो आपको थर्ड डिवीजन में कैलकुलेट किया जाएगा, याद रखना। मतलब 600 अगर मार्क्स का आप पेपर लिख रहे हैं तो एटलीस्ट 360 से ज्यादा मार्क्स होंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन कंसीडर किया जाता है।
360 से ज्यादा मार्क्स, 60% आपको मार्क्स होगा तो फर्स्ट डिवीजन। थर्ड डिवीजन तो आपको पता ही है। तो अब यहां पर आपको एक डाउट आ सकता है कि सर हमारे पास हमारे मार्क्स 80 आउट ऑफ कितने भी आएंगे और स्कूल वाले 20 आउट ऑफ कितने देंगे, तो ये दोनों को हम सेपरेटली देख सकते हैं क्या? एक डाउट हो सकता है। सपोज 50 मार्क्स आपको एग्जाम में है, स्कूल वाले आपको 15 मार्क्स दिए, दोनों मिलाकर 65 मार्क्स, ऐसा हो सकता है क्या? एक डाउट आपके मन में हो सकता है। बिल्कुल नहीं, पूरे मार्क्स आपको स्कूल एग्जाम मार्क्स प्लस इंटरनल मार्क्स मिलाकर ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब यहां पर एक कॉलम बना रहेगा, जैसा उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल। तो यहां पर रहेगा 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स। अब यहां पर आपको कितने हैं? 57, 60, 88, 80, या 35, 40, ये 57, ये पूरे मार्क्स को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ऐड करके आपके मार्क्स कितने आ गए? 360 से ज्यादा हो गए तो आपको फर्स्ट डिवीजन कंसीडर किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। भले आपके कोई सब्जेक्ट में कम मार्क्स हो जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा आएंगे, फिर भी आपको 360 मार्क्स से ज्यादा आएंगे तो आपको फर्स्ट डिवीजन में कैलकुलेट होगा। इस तरह आपको मेमो में इस बार कॉलम बनेंगे, क्योंकि 100 आउट ऑफ से रहेंगे। उसके बाद हो सका तो यहाँ पे परसेंटेज भी रहेगा, यहाँ पे परसेंटेज रहेगा। ये जितने भी एग्जाम्स है ये पूरे आपको 35% से पास है, और एक सेकेंड लैंग्वेज जो रहेगा ये 20% मार्क्स से आपको पास रहेगा। मतलब एटलीस्ट आपको सेकेंड लैंग्वेज में 20 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। वो एग्जाम में 16 मार्क्स और इंटरनल के आपको 4 मार्क्स मिलाएंगे सिर्फ इस ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर पूरा फॉर्मेट चेंज हो रहा है सॉरी, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको पूरे 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब देखते हैं क्या क्या फॉर्मेट रहेगा वहां पर, लेकिन इस टाइप के फॉर्मेट से आपको एग्जाम इस बार मार्क्स आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट था कि जीपी आ रहा है हमको, ग्रेडिंग सिस्टम ये नहीं, ऑलरेडी जीओ रिलीज कर दिए हैं कि मार्क्स सिस्टम आ रहे हैं। कितने मार्क्स से आप फेल हुए क्लियरली पता चल जाएगा, कितने मार्क्स आपने अपने सब्जेक्ट में लाए क्लियरली पता चल जाएगा। यहां पर आपको डिविजन्स दिएंगे, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, डिविजन दिया जाएगा मार्क्स सिस्टम में। इसलिए रिजल्ट के लिए थोड़ा सा आपको देरी हो सकती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है पहले से। ऑलरेडी 2015 से लेकर 2025 तक पूरे 9 इयर्स तक ग्रेडिंग चलता हुआ है। अब इस साल से सडनली मार्क्स सिस्टम कर दिया है, तो वहां पर से थोड़ा सा चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये क्लियरली इस टाइप के मार्क्स आएंगे माय डियर स्टूडेंट। कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।